Hello class 7, beta chapter number 14, perimeter and area. Today we are starting. और पार्ट 1 की इस वीडियो में एक्सरसाइज 14A के आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छा तरीके से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है, कोई डिफ़िकल्टी महसूस होती है आपको, तो बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको PDF की हेल्प से सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूलेस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, और साइड जो भी आपको दी हो इसमें आप फॉर्मूले में लगा देंगे, आपका पेरीमीटर आ जाएगा। अगर आपको एक साइड चाहिए होगी, पेरीमीटर आपको गिवन है, तो साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह से हम चलते हैं अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पर। रेक्टेंगल में एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है, तो पेरीमीटर हमारे पास हो जाता है 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट L प्लस B। ठीक है, ये हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो जाता है। क्लियर, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का जो क्या होता है, पैरेललोग्राम का पेरीमीटर वो होता है 2 और मल्टीप्लाई जो उसकी साइड्स होती हैं, क्योंकि आप जानते हैं पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, तो जो साइड्स उनकी होंगी, ठीक है, उनको ऐड करके आप 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा पेरीमीटर। और ट्रायंगल के बारे में बात कर लेते हैं। अगर ट्रायंगल आपका स्केलिन है, यानी तीनों साइड अलग अलग हैं, तो A प्लस B प्लस C यानी तीनों साइड को ऐड कर देंगे। पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केलस है, तो तब भी तीनों साइड को ऐड करना है, तो दो साइड इक्वल हो गई, A और थर्ड साइड B हो गई, तो 2A प्लस B हो जाएगा पेरीमीटर। ठीक है, इसी तरह से अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल हैं, A तीनों को ऐड करेंगे तो A प्लस A यानी 3A हमारे पास पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल का हो जाता है। ठीक है, तो इन फॉर्मूलेस को आप पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 14A पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ ईच शेप। यहाँ पर शेप दे रखी है आपको और आपसे पेरीमीटर निकालने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले मैंने आपको एक टर्म बताई थी कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, इस चीज़ का यूज़ करके आप इन फिगर्स का पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। तो सब इजी है, बहुत इजी है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी, और जैसे इसको जूम कर देता हूँ ए पार्ट में। तो ये आपको एक स्क्वायर दे रखा है, तो पेरीमीटर आपका कितना हो जाएगा, 4 इंटू साइड। ठीक है, 4 इंटू एस यानी 4 इंटू एस की वैल्यू आपके पास दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ लगा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 8, तो 4 8 जा 32 सेंटीमीटर। ये आपका ए पार्ट का आंसर आ गया। इसी तरह से बी पार्ट में देखिएगा। बी पार्ट में आपको क्या करना है, देखिए बेटा, मैं यहाँ पर आपको एक अलग तरीका बता रहा हूँ बी क्वेश्चन को करने का। इसको हम किसी भी रेक्टेंगल में या स्क्वायर में हम नहीं डिवाइड करने वाले। हम सिर्फ क्या करेंगे, आपको हर एक साइड में बता देता हूँ कितनी होगी। देखिए, जब ये साइड 3 दे रखी है आपको और इधर की 1 है, तो नीचे की टोटल कितनी होगी, 1 + 3 यानी 4 हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से जब ये साइड आपको, दिस वन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये वाली साइड आपको 2 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, ठीक है, तो ऊपर की साइड और गिनते चले जाएंगे, 2 ये हो जाएगी, 2 ये हो जाएगी, 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए, तो ये वाली भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी इधर से। अब आपके पास सभी साइड दी गई हैं, तो आप सबको ऐड कर लीजिएगा, तो पेरीमीटर हो जाएगा। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 4 + 4 + 2 + 2, ठीक है, ये वाला +1 ऊपर वाला। क्लियर, तो कितनी साइड हो गई, 1 2 3 4, एक 3 रह गई है ना, ये वाली साइड 3, इसको भी ऐड कर लीजिए। इन सबको ऐड करने पर हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाएगा पेरीमीटर इस फिगर का। ठीक है, तो इन सबको ऐड कर लीजिएगा, 4 4 8 10 हो गया, 2 4 4 8 2 10 10 12 12 और 13 और 3 16, तो 16 सेंटीमीटर का आंसर आ गया। इसी तरह से सी पार्ट में आप देखेंगे, दो साइड आपको इक्वल हैं, 20 20 दिया हुआ है,
तो पैरामीटर आपके पास हो जाएगा, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, मैं आपको हिंट बता रहा हूँ, ये आ जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, चलिए 55 हो गया, मैं आपको यहीं पर करके दिखा देता हूँ, 55 सेंटीमीटर हो गया, ये पैरामीटर हो जाता है आपका। इसी तरह से डी पार्ट में आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ, रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा देंगे आप। ठीक है, 2 ब्रैकेट और 15 25 प्लस 15, ये इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका पैरामीटर आ जाएगा। डी पार्ट भी आपका हो जाता है। और यहाँ पर ई पार्ट में देखिएगा 14 दे रखी है इस साइड, तो सब साइड 14 हो जाएंगी। ठीक है, सबको ऐड कर लीजिएगा, कितनी साइड है, तो आपके पास पैरामीटर बन जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा, ई पार्ट का पैरामीटर हो जाएगा 14 इंटू कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 साइड है, तो ये हो जाएगा 70 मीटर। ठीक है, मीटर में दे रखिए यूनिट आपको, तो ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज पर कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के एफ जी एच और आई ये सभी पार्ट अब आप कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, बहुत ईजी पार्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में। और जी और एच पार्ट के लिए मैं आपको कुछ बता देता हूँ। चलिए, आपको रेक्टेंगल, जी जो ट्रायंगल दे रखे हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें आपको 2 साइड दे रखी हैं। ठीक है, एक 6 है 8 है, ऐसे ही 37 और 12 है। तो आप ये देखिए आपको कौन कौन साइड दी गई है। तो यहाँ पर जी वाले पार्ट में आपके पास थर्ड साइड नहीं है, थर्ड साइड क्या है, हाइपोटेनस है, एच है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर आप लगा देंगे, ये हो जाएगा 64 प्लस 36 यानी 100 हो जाएगा। और एच आपके पास आ जाएगी 10। ठीक है, तो अब आपके पास तीनों साइड आ गई हैं, 6 8 और 10 सबको ऐड कर दीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह एच वाले पार्ट में आपको हाइपोटेनस दिया है, तो 37 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू, इस साइड को हम मान लेते हैं बी। ठीक है, इस साइड को बी मान लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 37 इंटू 37 माइनस 12 इंटू 12, तो बी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, बी की वैल्यू हो जाएगी इतनी। ठीक है, बी की वैल्यू निकाल दिया मैंने आपको, बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 37 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा और फिर 37 को, ठीक है, 37 प्लस 12 और बी की जो वैल्यू आएगी वो इन सबको ऐड कर दीजिएगा, पैरामीटर आपके पास आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन 2 के सभी पार्ट एक से हैं, तो केवल एक पार्ट में आपको बता रहा हूँ, ए। तो पैरामीटर होता है स्क्वायर का 4 इंटू साइड। ठीक है, तो यहाँ पर आप लगा देंगे 4 इंटू 16 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। क्लियर, तो ये हो गया आप क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, और आप सभी पार्ट इसी तरह से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ईच रेक्टेंगल गिवन इन द टेबल बिलो। ये जो टेबल दे रखी है इसमें लेंथ ब्रेथ दे रखी है आपको, ए बी सी डी पार्ट दे रखे हैं, तो एक पार्ट में आपको करके ए पार्ट दिखा रहा हूँ, बाकी सभी आप कर लीजिएगा। तो पी होता है आपके पास 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में एल प्लस बी, तो 2 मल्टीप्लाई एल आपकी दे रखी है 8, ठीक है, और प्लस ब्रेथ दे रखी है आपको 5, तो ये आपके पास बन जाएगा इस तरह से 2 इंटू 13 और ये हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। ठीक है, बस इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट हैं बी सी डी सब आप कर लेंगे, इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग की कॉस्ट, फेंसिंग किस पर होती है आपको पता है, फेंसिंग किस पर करते हैं। फेंसिंग का मतलब होता है दीवारों पर, चारों तरफ चार दीवारी। ठीक है, तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड 80 मीटर बाय 40 मीटर इफ़ फेंसिंग कॉस्ट रुपीज़ दिस वन 85.40। फेंसिंग क्या होता है, चारों तरफ की क्या होती है, पैरामीटर होती है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट में बता रहा हूँ, तो सबसे पहले पैरामीटर निकालिएगा इस फॉर्मूले से, 2 इंटू एल आपके पास है 80 प्लस 45, ये आ जाएगा बेटा, इसको मैं सही करके लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, ये जब ये पैरामीटर आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, तो आपको कॉस्ट पूछा है, तो कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, जो आपका पैरामीटर आया उसको आप 85.40 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपके पास रुपीज़ बन के आ जाएंगे टोटल। ठीक है, तो आपके पास मैंने 2 वर्क करने के लिए दिए हैं, एक तो इसमें सबसे पहले आपको पैरामीटर फाइंड करना है ये वाला 2 इंटू 80 प्लस 45, और दूसरे में जब ये आंसर इसका आ जाएगा तो कॉस्ट निकालने के लिए उस पैरामीटर को आप 85.40 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बी वाले पार्ट में सेम इसी तरह से करना है, स्क्वायर फील्ड है तो स्क्वायर का जो आप पैरामीटर का फाइंड लगाएंगे, तो पैरामीटर आपके पास हो जाएगा 4 इंटू 57.5, ये निकाल लीजिएगा।
इसकी कॉस्ट जब निकालेंगे तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, जो ये पैरामीटर आएगा आपका बेटा, ठीक है, ये जो पैरामीटर निकल के आएगा इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 76.25 रुपीज़ बन के आ जाएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रायंगुलर गार्डन है, तो इसकी 1 2 3 साइड दे रखी हैं, तीनों साइड को आप ऐड कर लीजिए। 20.4 प्लस 63.8 प्लस 48.7, इन सबको ऐड कर लीजिए, पैरामीटर आ जाएगा। उसके बाद आपको कॉस्ट पूछी है, तो आप क्या करेंगे, कॉस्ट निकालने के लिए तो जितना पैरामीटर आएगा, पैरामीटर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 39.80 से। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 बता दिया है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 80 मीटर। पेरीमीटर आपको दे रखा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, साइड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पेरीमीटर अपॉन 4 कर देंगे, 80 अपॉन 4 हो जाएगा 20 मीटर आपके पास आ जाएगी साइड। क्लियर हो गया। तो इसका बी पार्ट देख लेते हैं। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर इज 400 mm। पेरीमीटर mm में दे रखा है, लेंथ आपको सेंटीमीटर में दे रखी है, तो पहले आपको क्या करना है, इसको भी जो है या तो सेंटीमीटर में चेंज करें या लेंथ को हम mm में चेंज करें। तो हम क्या कर लेते हैं, लेंथ को हम mm में चेंज कर लेते हैं। तो आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो 60 mm हो जाएगी लेंथ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे पेरीमीटर का, 2l प्लस b। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर p की जगह आप 400 लिखेंगे, इक्वल टू 2 इंटू l की जगह आप 60 लिखेंगे mm में, प्लस b। ठीक है, 400, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 400 अपॉन 2 कर देंगे, 400 अपॉन 2 इक्वल टू, ठीक है, 400 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, और इधर बचेगा हमारे पास 60 प्लस बी, 60 प्लस बी। तो ये हो जाएगा 200 में से आप 60 को माइनस कर दीजिएगा, बी आ जाएगा, कितना आ गया बी आपके पास, तो बी की वैल्यू आ जाती है 140 mm। ठीक है, और इसको आप क्या करना चाहें, सेंटीमीटर में करना चाहें तो सेंटीमीटर में हो जाएगी आपकी, 10 से डिवाइड कर दीजिएगा, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर आ गया, या 140 mm, एक ही बात है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसको आप घर पर करके देखिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें मैसेज कर दीजिएगा, आपको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो ये एक्सरसाइज आपको हमने आज कंप्लीट करा दी है। इसके सभी क्वेश्चन नीट एंड क्लीन आप अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।